So, हम पढ़ रहे हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। पहले अपन इसका मतलब देख लेते हैं होता क्या है ना। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या करता है? इट गिव्स यू द ग्रेटेस्ट इंटीजर which is less than और इक्वल टू एक्स। देखो अभी समझाता हूँ इसका मतलब क्या है। अभी तो मैंने डेफिनेशन लिखा है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन आपको वैल्यू क्या निकाल के देगा। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन आपको एक ग्रेटेस्ट इंटीजर निकाल के देता है विच इज लेस देन और इक्वल टू एक्स। इसको अपन रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? देखो पहले एक बार रिप्रेजेंटेशन देख लेते हैं, फिर मैं इसको अच्छी तरह से समझा देता हूँ। इसको अपन लिखते कैसे? क्लोज ब्रैकेट, ये वाला बॉक्स बनाते हैं और यहाँ पे एक्स। अगर इस तरह से आपने लिखा है सो दिस इज कॉल्ड एज ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, राइट। इसको कुछ लोग शॉर्ट में बॉक्स एक्स भी बोलते हैं, राइट। इसको बॉक्स एक्स भी रीड करते हैं, या फिर जी डॉट आई डॉट एफ। जी डॉट आई डॉट एफ क्या हो गया? एब्रीवेटेड फॉर्म हो गया ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ग्रेटेस्ट का जी, इंटीजर का आई, एफ का फंक्शन। अब देखो बॉक्स एक्स करता क्या है वो समझो ध्यान से। बॉक्स एक्स क्या बोल रहा है कि ये तुम्हें ग्रेटेस्ट इंटीजर निकाल के देगा विच इज लेस देन और इक्वल टू एक्स। इसका मतलब अगर सपोज करो कोई मुझसे वैल्यू पूछता है, लेट्स एग्जांपल नंबर 1, बॉक्स ऑफ 2.3, तो एक्स का वैल्यू कितना लिया उसने? 2.3। अब देखो हम क्या करेंगे, इसको नंबर लाइन प्लॉट करेंगे, नहीं। सो नंबर लाइन प्लॉट करो। नंबर लाइन पे 2.3 कहीं पे आ रहा होगा, सो 2.3 यहाँ कहीं आ रहा होगा। 2.3 के इधर देखो इंटीजर्स 2, 1, 0, -1, -2, -3, इधर क्या आ रहा होगा? 3, 4, 5, 6। ठीक है, तो अब तुमने क्या किया, जिसका बॉक्स निकालना है 2.3, उस नंबर को तुमने नंबर लाइन पे प्लॉट कर दिया, मतलब नंबर लाइन पे अपने बना दिया उसको। अब देखो बोल क्या रहा है, एक्स क्या अपना? एक्स 2.3 है। अब देखो बॉक्स करता क्या है? लेस देन और इक्वल टू एक्स। नंबर लाइन पे अगर आप लेस देन देखोगे तो आप लेफ्ट हैंड साइड में देख रहे हो। सो लेस देन और इक्वल टू एक्स, लेस देन और इक्वल टू एक्स, एक्स ये है ना। सो लेस देन और इक्वल टू एक्स क्या क्या हो जाएगा? इस तरफ वाले नंबर्स ये सारे हो जाएंगे। तो आप देखो इंटीजर जो x या x से छोटा होगा, x या x से छोटे इंटीजर्स कौन से होंगे? 2 होगा, 1 होगा, 0 होगा। अगर मैं ऐसा पूछूं तुमसे क्या 2.3 से छोटे इंटीजर्स बताओ मुझे कौन कौन से होंगे। सो 2.3 से छोटा इंटीजर कौन सा होगा? 2 होगा, 1 होगा, 0 होगा, -1 होगा, -2 होगा, एंड सो ऑन। ठीक है, सो लेस देन और इक्वल टू एक्स का मतलब क्या हुआ? एक्स से छोटे इंटीजर्स। और उन इंटीजर्स में से अपन को क्या ढूंढना है? सबसे बड़ा वाला इंटीजर। अब देखो 2.3 से छोटे इंटीजर कौन से हो गए? ये सारे इंटीजर्स हो गए। इन सब में सबसे बड़ा वाला कौन सा है? सबसे बड़ा वाला ये है। सो बॉक्स ऑफ 2.3 का जो वैल्यू आएगा वो वैल्यू कितना आएगा? 2 आएगा। बॉक्स ऑफ 2.3 का वैल्यू क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा। इसका मतलब बॉक्स एक्स करता क्या है? एक्स से छोटे जितने भी इंटीजर्स हैं उन सारे इंटीजर्स में से सबसे बड़ा वाला इंटीजर जो होगा वो तुम्हें निकाल के दे देगा, बस और कुछ नहीं करता है। सिंपल सा फंक्शन है बॉक्स एक्स का। अभी जैसे एग्जांपल नंबर 2 सोच के देखो। अगर किसी ने मुझे बोला 3.672 इसका बॉक्स निकालना है। अभी इसका बॉक्स निकालना है तो आप क्या बोलोगे? पहले इसको नंबर लाइन पे प्लॉट कर लेते हैं 3.672 को। ये कहाँ पे आ रहा होगा ना? 3.672 3 और 4 के बीच में आ रहा होगा यहाँ पे 3.672, है ना। 3.672 3 से बड़ा है, 4 से छोटा है, तो 3 से 4 के बीच में आ रहा होगा। अब हमें क्या देखना है? लेस देन और इक्वल टू एक्स। ये मेरा एक्स है, इससे और इससे छोटे इंटीजर्स कौन कौन से हो जाएंगे? 3 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ये सारे इंटीजर्स हैं जो इससे छोटे हैं। इन सारे इंटीजर्स में से द ग्रेटेस्ट, इन सारे इंटीजर्स में मतलब लेफ्ट हैंड साइड में जितने भी इंटीजर्स हैं उन सारे इंटीजर्स में से सबसे बड़ा वाला इंटीजर ढूंढ लो, कौन सा वाला होगा? 3। सो बॉक्स ऑफ 3.672 का जो वैल्यू हमारा होगा 3। तो है ना सिंपल सा फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन या फिर बॉक्स एक्स। बॉक्स एक्स क्या करता है? लेफ्ट हैंड साइड में जितने भी आपके पास इंटीजर्स होते हैं उन इंटीजर्स में से सबसे बड़ा वाला इंटीजर निकाल के दे देगा, है ना। जैसे 2.3 हुआ तो कितना दे देगा? 2 दे देगा। 3.672 हुआ तो कितना दे देगा? 3 दे देगा, राइट।
इसका मतलब अभी सोच के देखो, किसी भी नंबर के लेफ्ट हैंड साइड वाले इंटीजर्स और उनमें से सबसे बड़ा वाला, तो हमेशा आंसर मेरा ये बाजू वाला ही तो आएगा, है ना? क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड वाले सारे इंटीजर्स और उन सब में सबसे बड़ा वाला तो ये हो गया ना, तो जो सबसे पास में होगा अपने। किसी भी एग्जांपल में देख लो, चलो एक और एग्जांपल लेके देखते हैं। एग्जांपल नंबर थर्ड, लेट्स से कोई मुझसे पूछता है बॉक्स ऑफ 5.12, इसका वैल्यू निकालना है। तो अब मैं क्या करूँगा भाई, नंबर लाइन बनाऊंगा और इस नंबर लाइन के ऊपर अपन 5.12 प्लॉट करेंगे। 5.12 आ रहा होगा 5 और 6 के बीच में, इधर 4 आ रहा होगा, 3 आ रहा होगा, इधर 7 आ रहा होगा एंड सो ऑन। अब 5.12 का बॉक्स मतलब इसके पीछे वाले जितने भी इंटीजर्स हैं उन सब में सबसे बड़ा वाला इंटीजर, ग्रेटेस्ट इंटीजर विच इज लेस देन और इक्वल टू एक्स। तो आंसर क्या आ जाएगा? 5, है ना? सो अभी देखो, अभी अपन को ये समझ में आ गया कि यार हमेशा आंसर मेरा लेफ्ट हैंड साइड वाला इंटीजर ही होने वाला है। मैं इतना दूर क्यों जाऊँ कि सारे इंटीजर्स देखूं और फिर उन सब में सबसे बड़ा वाला तो हमेशा मेरे बाजू वाला ही होगा। तो इस डेफिनेशन को अगर मैं सिंपल सरल भाषा में देखूं, तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ ना कि यार कुछ नहीं करना, लेफ्ट हैंड साइड वाला इंटीजर निकाल के दे देना, है ना? और कुछ नहीं करना है। 2.3 आया तो लेफ्ट में कौन सा इंटीजर दिख रहा है? 2। 3.672 आया, लेफ्ट में कौन सा इंटीजर दिख रहा है? 3। जो लेफ्ट में तुम्हें सबसे पहला इंटीजर दिखेगा ना, वही आंसर कर देना, वही तुम्हारे बॉक्स 6 का वैल्यू हो जाएगा। बॉक्स ऑफ 512 दिख रहा है तो मेरा आंसर कितना हो जाएगा? 5। देखो आया ना समझ में? अगर मान लो मैंने एग्जाम्पल 4, अगर मैंने लिया बॉक्स ऑफ 5.1267, तो भी लेफ्ट हैंड साइड में कौन सा इंटीजर आएगा? 5। मैं ले लूँ 5.12672468 है, तो 5 पॉइंट समथिंग, लेफ्ट हैंड साइड पे कौन सा इंटीजर आ रहा होगा? 5। तो इसका आंसर भी 5 आ रहा होगा, नहीं? 5.23, 5 पॉइंट कुछ भी दे दो तुम, आंसर हमेशा अपना कितना आ रहा होगा? 5 आ रहा होगा, बिकॉज वो आपको हमेशा लेफ्ट हैंड साइड वाला इंटीजर निकाल के देगा। तो बॉक्स ऑफ एक्स या फिर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, व्हाट डज इट डू? ये आपको लेफ्ट हैंड साइड वाला इंटीजर निकाल के देता है। ये लॉजिकल हुआ। प्रॉपर डेफिनेशन क्या हुई? बॉक्स एक्स आपको ग्रेटेस्ट इंटीजर विच इज लेस देन और इक्वल टू एक्स निकाल के देता है। अब दिमाग में ये सवाल आता है, ये इक्वल टू क्यों है ना? अभी लेस देन तो ये इक्वल टू क्यों है? इक्वल टू इसलिए है बिकॉज सोचो, अगर कभी मान लो मैंने तुम्हें बॉक्स के अंदर इंटीजर ही डाल दिया 6, तब तुम्हारा आंसर क्या हो जाएगा? तब तो 6 ही आ जाएगा ना। 6 लेस देन और इक्वल टू 6 या 6 से छोटे इंटीजर्स, तो 6 भी काउंट होगा ना, तो उस वाले केस में तो इंटीजर ही आ जाएगा। 6.1 लूंगा तो आंसर 6 आ जाएगा, 5.9 लूंगा तो आंसर 5 आ जाएगा। देखो आया ना समझ में? अगर आपने इंटीजर ही ले लिया, तब तो क्या होगा? ये क्या बोल रहा है कि लेस देन और इक्वल टू एक्स, एक्स के बराबर या एक्स से छोटे जितने भी इंटीजर्स हैं उन सब में सबसे बड़ा वाला। अगर आप इंटीजर ही पुट कर रहे हो, है ना, जैसे आपने यहाँ पे इनपुट डाला 6, 5, 7, आप क्या बोल रहे हो? 6 या 6 से छोटे वाले इंटीजर्स, तो अब 6 भी इंक्लूड हो रहा है उसमें। इन सब में सबसे बड़ा कौन सा हो जाएगा? 6 ही हो जाएगा। तो अगर बॉक्स के अंदर आपने इंटीजर डाल दिया, तब तो आपका आंसर इंटीजर ही आ जाएगा, वही आ जाएगा। और अगर आपने कोई और रियल नंबर डाला है, तो आपका आंसर हमेशा लेफ्ट हैंड साइड वाला इंटीजर आएगा। वॉट एवर इज देयर ऑन दी लेफ्ट हैंड साइड वाला इंटीजर आएगा, चाहे कैसा भी एग्जाम्पल ले लो। अभी देखो, जैसे मान लो मैंने एग्जाम्पल लिया बॉक्स ऑफ माइनस का 1.2, है ना? सो अब मैं नंबर लाइन पे अगर देखूं, तो माइनस का 1, 0, माइनस का 2, माइनस का 1.2 यहाँ पे कहीं पे मार्क हो रहा होगा। तो माइनस का 1.2 लेफ्ट हैंड साइड वाला इंटीजर देखो कौन सा दिख रहा है? माइनस का 2। सो आपको हमेशा बॉक्स एक्स क्या कर क्या रहा है? लेफ्ट हैंड साइड वाला इंटीजर निकाल रहा है, बस और कुछ नहीं कर रहा है। अगर वो खुद इंटीजर है तो आपका आंसर इंटीजर आएगा, अगर वो इंटीजर नहीं है तो वो आपको लेफ्ट हैंड साइड वाला इंटीजर निकाल के दे देगा। इसके अलावा बॉक्स एक्स और कुछ नहीं, कहानी नहीं कर रहा है। सिंपल सा कंसेप्ट है। देखो कंसेप्ट सबको समझ में आ गया ना? बॉक्स एक्स करता क्या है? इसका मतलब अब देखो यहाँ पे अलग अलग प्रॉपर्टीज की अपन बात करते हैं। पहला,
जब भी आप बॉक्स एक्स निकालोगे, मतलब किसी भी फंक्शन का अगर आप ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन निकाल रहे हो किसी भी वैल्यू का, आंसर आपका फाइनल आंसर हमेशा इंटीजर आएगा। बॉक्स ऑफ एक्स हमेशा इंटीजर आएगा, कुछ भी कर लो, क्योंकि वो आपको निकाल के इंटीजर दे रहा है। आप अगर x की वैल्यू 2.7 डालोगे तो आपका आंसर 2 आ जाएगा, 0.4 डालोगे तो आपका आंसर 0 आ जाएगा, जो लेफ्ट हैंड साइड वाला इंटीजर है। आया समझ में? अभी दूसरा देखो, योर वैल्यू और योर आंसर will not change if decimal part is changed। देखो बोल क्या रहा हूं मैं, एग्जांपल से समझाता हूँ। अभी अपने पीछे देखा भी था, अगर मान लो मैंने 2.3 का बॉक्स निकाला, 2.3 का बॉक्स कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। 2.3 के जो लेफ्ट हैंड साइड में इंटीजर है ना। अब देखो, अब मैं डेसिमल पार्ट क्या होता है किसी भी नंबर का, 0.3 वाला डेसिमल पार्ट है। अब मैं डेसिमल पार्ट को अगर चेंज करा दूं, राइट, डेसिमल पार्ट मतलब पॉइंट के बाद वाले नंबर को चेंज कर दो, तुम्हें जो इच्छा आ रही है वो लिख लो, 2.45 लिख लो, तुम्हारा आंसर क्या आएगा, 2 ही आएगा, राइट। बिकॉज लेफ्ट हैंड साइड वाला इंटीजर तो सेम ही रहेगा ना, 2.672 कर लो, लेफ्ट हैंड साइड वाला इंटीजर तो 2 ही रहेगा। इसका मतलब अगर मैं नंबर लाइन पे देख के इसको समझूं, राइट, तो देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, अगर ये 2 है और ये 3 है ना, इस 2 और 3 के बीच में यहाँ पे आप कोई सा भी नंबर ले लो, ठीक है, इस 2 और 3 के बीच में आप कोई सा भी नंबर ले लो, आपका आंसर हमेशा 2 आएगा, है ना। अगर आपने एग्जैक्टली 2 लिया तो भी आपका आंसर 2 आएगा। इसका मतलब एग्जैक्टली 2 या 2 से 3 के बीच में, 3 मत लेना, अगर तुम 3 पुट कर दोगे तो आंसर 3 आ जाएगा। 3 से हल्का सा छोटा लिया तो भी चलेगा, मतलब 2.999999 टाइम्स, उसका बॉक्स भी निकालोगे तो 2 ही आने वाला है। सो 2 या 2 से 3 के बीच में आप कोई सा भी नंबर ले लो, आपका आंसर हमेशा 2 ही आने वाला है। वही उस प्रॉपर्टी में बोल रहा है कि अगर आप डेसिमल वाले पार्ट को चेंज कराओगे ना, तो आपके बॉक्स का वैल्यू चेंज नहीं होगा, ठीक है। और इंटीजर का अगर अपन बॉक्स निकालेंगे तो अपना इंटीजर का बॉक्स हमेशा इंटीजर ही आएगा, ठीक है। चलिए काम करते हैं, इसका ग्राफ बना के भी देखते हैं अपन, है ना, कि अगर मैं इसका ग्राफ बनाऊं तो दिखता कैसा होगा। कि ग्राफ अगर तुम देख लोगे ना तो तुम्हें बहुत चीजें क्लियर हो जाएंगी। y इज इक्वल टू बॉक्स एक्स। अब देखो ग्राफ अपन बनाते कैसे हैं, अलग अलग पॉइंट्स अपन पुट करते जाएंगे और जो जो वैल्यूज आती जाएंगी उनको ग्राफ के ऊपर प्लॉट करते जाएंगे। चलो, तो अभी मैं यहाँ पे वैल्यूज पुट कर देता हूँ, 0 1 2 3 4 5 6 ठीक है। तो अभी देखो मैंने यहाँ पे अलग अलग वैल्यूज पुट कर दी है। अब देखो अगर मैं x को 0 पुट करूं, एग्जैक्टली 0, है ना, x को अगर अपन ने 0 पुट कर दिया तो y कितना हो जाएगा, y का वैल्यू, x को अगर 0 पुट कर दिया तो बॉक्स ऑफ 0, 0 तो इंटीजर है ना, अगर इंटीजर पुट करोगे तो इंटीजर ही आ जाएगा। तो अगर मैं x को 0 पुट करूंगा तो y कितना आ जाएगा, 0। इसका मतलब मेरा कर्व 0,0 से पास कर रहा होगा। ये पॉइंट मिल गया मुझे, है ना। अब देखो 0 से 1 के बीच में कोई सा भी पॉइंट ले लो, मान लो मैंने x को डाला 0.4, सो 0.4 का बॉक्स कितना हो जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड वाला इंटीजर कितना आएगा, 0। यहाँ पे एक टेबल बना लो चाहो तो एक्स वाई की, ताकि तुम्हें समझ में आता रहेगा। x को मैंने 0 पुट किया तो y 0 आया, x को अगर मैंने 0.1 पुट करूंगा तो y कितना आएगा, 0 ही आएगा ना। y क्या है, बॉक्स ऑफ x। आप x कोई भी इनपुट डालो, बॉक्स x क्या है, लेफ्ट हैंड साइड वाला इंटीजर। 0.1 डालोगे 0 आ जाएगा, 0.2 डालोगे 0 आ जाएगा, 0.3 डालोगे 0 आ जाएगा। तो कुछ भी डाल लो, 0.001 डाल दो 0 आएगा, 0.004 डाल दो 0 आएगा। इसका मतलब बेसिकली हो क्या रहा है, आप 0 से 1 में कुछ भी डाल दो, आपका y तो हमेशा 0 ही रहेगा। तो मेरा ग्राफ कैसा बनेगा, देखो यहाँ पे ये ऐसा बनेगा, और ये 1 पे ओपन ब्रैकेट रहेगा, है ना, एक लाइन बन जाएगी ऐसी। अब देखो अब मैं 1 डालूंगा तो कितना हो जाएगा, बॉक्स ऑफ 1 डालोगे, x को अगर मैंने 1 डाल दिया एग्जैक्टली तो y कितना हो जाएगा, 1। तो 1 के ऊपर मेरे पास 1 आ रहा है ना। अब 1.1 डालूंगा, 1.2 डालूंगा, 1.3, कुछ भी डाल दो, 1.4 डाला,
लेफ्ट हैंड साइड वाला इंटीजर 1, तो मैं 1 से लेके 2 के बीच में कुछ भी निकाल दूं, y तो हमेशा 1 ही आ रहा होगा ना। मतलब 1.1 पे भी यहाँ आ रहा होगा, 1.2 पे भी यहाँ, 1.3 पे भी यहाँ, है ना, ये सब सारे पॉइंट्स ऐसे आ रहे होंगे। मतलब यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन बन रहा होगा ऐसा, और 2 पे ओपन ब्रैकेट आएगा, क्यों? क्योंकि 2 के ऊपर 1 नहीं आएगा, जब मैं 2 पुट करूंगा तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, तो ये 2 पे यहाँ चला जाएगा। और फिर देखो 2 से 3 में 2 आ रहा होगा, आ रहा है समझ में? ग्राफ ऐसे ही बन रहा होगा ना। 3 से 4 में देखो ग्राफ कैसा बन रहा होगा, 4 से 5 में ऐसा, 5 से 6 में ऐसा, 0 से -1 में। अगर मैं कोई नेगेटिव का फ्रैक्शन लूंगा तो लेफ्ट हैंड साइड वाला इंटीजर निकालेगा -1, इसका मतलब हमेशा मेरे को -1 आ रहा होगा यहाँ पे। मतलब आप कोई भी नेगेटिव फ्रैक्शन लोगे तो आपका आंसर हमेशा कितना आ रहा होगा, -1। ये 0, y -1 आ रहा होगा। फिर -1 से 2 में ये ऐसा हो रहा होगा, -3 में ये 3 आ रहा होगा, ये 0, -2 है। देखो आया ना समझ में? ऐसा ही अपना ग्राफ बन रहा होगा। तो ये देखो, ये मैंने बनाया है बॉक्स एक्स का ग्राफ। अब देखो गौर से, बॉक्स एक्स का ग्राफ देखने में कुछ ऐसा नहीं लग रहा, स्टेप बनी हुई है, सीढ़ियां है ऊपर जाने के लिए, है ना? इसलिए, है ना, इसको प्यार से ना अपन स्टेप फंक्शन भी बोलते हैं, है ना? प्यार से इस फंक्शन का नाम स्टेप फंक्शन भी होता है। स्टेप फंक्शन क्यों है? क्योंकि इसका ग्राफ ऐसे स्टेप वाइज दिखता है अपन को, स्टेज बनी हुई है जैसे। अब देखो इस ग्राफ से भी अपन को दिख रहा होता है, अगर मैं 2.7 लूंगा तो मेरा आंसर कितना आएगा 2, 3.7 लूंगा तो आंसर कितना आएगा 3 एंड सो ऑन। तो ये अपन ने ग्राफ प्लॉट कर दिया इसका। बाकी अगर अपन समझे तो बॉक्स एक्स मतलब एक्स को कुछ भी डालोगे तो आंसर क्या आएगा, इंटीजर, सिंपल सा, राइट? दिमाग में डाल लो, बॉक्स एक्स मतलब इंटीजर। एक्स को मैं कुछ भी पुट करूंगा, बॉक्स एक्स की जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, इंटीजर आएगी। एक्स कुछ भी हो सकता है, याद रखो, एक्स कुछ भी हो सकता है, बॉक्स एक्स हमेशा इंटीजर आएगा। एक्स आप 3.5 लोगे तो बॉक्स एक्स 3 आएगा, एक्स आप 3.7 लोगे तो बॉक्स एक्स 3 आएगा, एक्स आप 9.82 लोगे तो बॉक्स एक्स 9 आएगा। तो बॉक्स एक्स तो हमेशा इंटीजर आने वाला है, चाहे आप कुछ भी डाल लो। अगर आप रियल नंबर डालोगे तो भी इंटीजर आएगा, आप इंटीजर डाल दोगे तो वही आंसर आ जाएगा। 2 डालोगे तो 2 आ जाएगा, 3 डालोगे तो 3 आ जाएगा, 4 डालोगे तो बॉक्स ऑफ 4 4 ही आ जाएगा, राइट? तो दिमाग में क्या डाल के रखना है, बॉक्स एक्स इज ऑलवेज एन इंटीजर, पहला चीज। दूसरा चीज, बॉक्स एक्स आपको हमेशा लेफ्ट हैंड साइड वाला इंटीजर निकाल के देगा। देखो यहां तक किसी भी बच्चे को कुछ प्रॉब्लम है तो बोलो, कोई डाउट है तो। अभिषेक, तेजस्वी, अबुजार, आज अपना हीरो नहीं आया ना, प्रद्युम्ना? बोलो, कुछ है डाउट? नहीं है? चलो फिर अपन आगे चलते हैं। अभी देखो इसके ऊपर ना अपन क्वेश्चंस करते हैं कुछ। अभी सपोज करो किसी ने मुझे बोला बॉक्स एक्स का वैल्यू 1 आ रहा है, ठीक है? बॉक्स एक्स का वैल्यू 1 आ रहा है, तो अपन को सॉल्व करके निकालना है एक्स क्या होगा। सॉल्व फॉर एक्स। अभी देखो अगर बॉक्स एक्स 1 आ रहा है, बॉक्स एक्स 1 कब आएगा, जब आप कोई ऐसा नंबर डालोगे, है ना, जो 1 से बड़ा हो। एक काम करता हूँ मैं, इसको नंबर लाइन बना लेता हूँ। अभी अभी अपन ने सीखा, तो एक बार एक दो क्वेश्चन नंबर लाइन बना के करते हैं। तो 1 कह रहा है ना वो, तो 1 2 3। अब देखो बॉक्स एक्स 1 आ रहा है, बॉक्स एक्स अगर 1 आ रहा है तो एक्स मेरा यहाँ पे कहीं पे भी हो जाए। अगर एक्स मेरा इस इंटरवल में होगा तो आप बॉक्स एक्स निकालोगे तो क्या तो बोलोगे, लेफ्ट हैंड साइड वाला इंटीजर 1 ही आंसर आएगा ना। इसका मतलब इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, एक्स बिलोंग्स टू क्लोज ब्रैकेट 1 से 2 ओपन ब्रैकेट, है ना? या फिर इसको ऐसे लिख लो, एक्स जो है वो 1 से 2 के बीच में लाया करेगा। 1 के तो इक्वल हो सकता है लेकिन 2 के इक्वल नहीं होगा। अब देखो एक्स की वैल्यू 1 से बड़ी और 2 से छोटी होनी चाहिए। अब 1 से बड़ी और 2 से छोटी तुम कोई सी भी वैल्यू पुट कर लो, बॉक्स एक्स की वैल्यू हमेशा 1 आएगी। देखो आया समझ में? तो अगर कभी कोई मुझसे पूछता है बॉक्स एक्स इज इक्वल टू 1 है,
तो x क्या होगा, तो मैं क्या बोलूंगा, x हमेशा 1 से 2 के बीच में लाया करेगा। 1 पे क्लोज ब्रैकेट, 1 को इंक्लूड कर सकता है बिकॉज मैं x को 1 डालूंगा तो बॉक्स x 1 आएगा, लेकिन 2 को इंक्लूड नहीं करेगा बिकॉज 2 डालूंगा तो फिर 2 आ जाएगा, 1 नहीं आ रहा होगा, तो 2 फुलफिल नहीं करेगा। लेकिन 2 के जस्ट नेबरहुड वाला मतलब 1.999999 वो तो करेगा आराम से, बिकॉज वो तो एक रियल नंबर है, उसका मैं बॉक्स निकालूंगा तो लेफ्ट हैंड साइड वाला इंटीजर निकाल के देगा मेरे को। देखो आया ना समझ में। तो अगर बॉक्स x इज इक्वल टू 1 होगा तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या बोलेंगे अपन, x बिलोंग्स टू 1,2 या फिर 1 से बड़ा 2 से छोटा। अभी देखो मान लो बॉक्स x आ गया, बॉक्स x इज 0, तो अपना आंसर क्या हो जाएगा, देखो अगर बॉक्स x 0 हो जाएगा तो फिर से वही करेंगे, नंबर लाइन बनाते हैं। बॉक्स x अगर 0 आ रहा होगा तो ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये -1 है। तो अगर बॉक्स x की वैल्यू 0 आ रही है मतलब x क्या होगा, x कुछ ऐसा नंबर होगा जिसके लेफ्ट हैंड साइड में 0 आता होगा, है ना, तो x ये वाले नंबर होंगे। आप 0 से 1 के बीच में कोई सा भी नंबर ले लो, जब बॉक्स निकालोगे तो 0 आ जाएगा, तो x क्या हो जाएगा, x हो जाएगा क्लोज ब्रैकेट 0 से 1 के बीच में। अगर मान लो कभी ऐसा आ गया बॉक्स x इज इक्वल टू -1, ठीक है, बॉक्स x अगर -1 आ गया तो फिर से वही नंबर लाइन बनाएंगे, -1 0 -2। बॉक्स x अगर -1 आ रहा है तो देखो x मेरा इस इंटरवल में लाया करना चाहिए, तो x क्या हो जाएगा क्लोज ब्रैकेट -1 से 0 पे ओपन रहेगा, बिकॉज एग्जैक्टली 0 कर दोगे तो 0 आ जाएगा। लेकिन अगर 0 से हल्का सा छोटा लोगे, मतलब नेगेटिव का कोई भी फ्रैक्शन ले लो, नेगेटिव का फ्रैक्शन लोगे तो बॉक्स x क्या होगा, हमेशा -1 आ जाएगा। जैसे d, अभी देखो बॉक्स ऑफ 3.6, ये कितना हो जाएगा 3, बॉक्स ऑफ माइनस का 3.6। देखो नेगेटिव वाले में ना बच्चे बहुत बार गलतियां कर देते हैं, माइनस का 3.6 इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड वाला इंटीजर निकाल के देता है वो, याद रखना। और नेगेटिव में लेफ्ट हैंड साइड वाला इंटीजर कहाँ आएगा, देखो ये -3 है, यहाँ आता होगा माइनस का 3.6, तो ये माइनस का 4 होगा। सो माइनस का 3.6 का बॉक्स निकालूंगा तो माइनस का 4, बिकॉज माइनस के 3.6 के लेफ्ट हैंड साइड वाला इंटीजर इज माइनस का 4, 3.6 का इज 3। इसलिए कभी अगर मान लो नेगेटिव का 0.42 आया तो लेफ्ट हैंड साइड वाला इंटीजर कौन सा होगा, -1 होगा। लेकिन अगर 0.42 आया तो लेफ्ट हैंड साइड वाला इंटीजर क्या होगा, 0 होगा। सपोज करो कुछ और ले लेते हैं, सॉल्व फॉर एक्स ही करते हैं, सॉल्व फॉर एक्स। अभी देखो मान लो ऐसा आ गया, बॉक्स एक्स इज इक्वल टू 2.1, बॉक्स एक्स कितना है 2.1 है, तो अभी देखो एक्स कितना हो जाएगा, बॉक्स एक्स अगर 2.1 है तो एक्स कितना हो रहा होगा, बॉक्स एक्स कितना है 2.1, है ना, ऑब्जर्वेशन वाला क्वेश्चन है ये। ऑब्जर्वेशन वाला मतलब अगर थोड़ा सा ऑब्जर्व करोगे तो आ जाएगा। बॉक्स एक्स कितना होता है हमेशा, अपन ने क्या बोला, बॉक्स एक्स तो हमेशा इंटीजर होता है ना, आप एक्स को कुछ भी डालोगे बॉक्स एक्स तो हमेशा इंटीजर आएगा। और मैं क्या बोल रहा हूँ, इंटीजर इज इक्वल टू 2.1, ऐसा कभी हो सकता है क्या कि कोई इंटीजर की वैल्यू 2.1 आ जाए, नहीं होगा। आप एक्स को कुछ भी डाल लो बॉक्स एक्स तो हमेशा इंटीजर ही आएगा, 2.1 तो कभी नहीं आ सकता। इसका मतलब देयर इज नो सॉल्यूशन, याद रखने क्या कहा था, बॉक्स एक्स अगर आएगा, बॉक्स एक्स मतलब इंटीजर, तो बॉक्स एक्स इज इक्वल टू इंटीजर होगा तो अपन एक्स निकाल पाएंगे, बॉक्स एक्स अगर इंटीजर नहीं है तो अपन कुछ नहीं निकाल पाएंगे। अभी मान लो इसकी जगह अपन ने दे दिया बॉक्स ऑफ एक्स इज लार्जर देन और इक्वल टू 2। अब देखो समझो मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ बॉक्स एक्स की जो वैल्यू है वो लार्जर देन और इक्वल टू 2 आनी चाहिए, ठीक है। तो अगर बॉक्स एक्स की वैल्यू लार्जर देन इक्वल टू 2 आनी चाहिए, इसका मतलब होगा क्या, बॉक्स एक्स नंबर लाइन बना के देखो, ये 2 आ रहा होगा, ये 1 आ रहा होगा, ये 0 आ रहा होगा,
बॉक्स एक्स की वैल्यू 2 से बड़ी होनी चाहिए। इसका मतलब अगर बॉक्स की वैल्यू 2 से बड़ी है तो बॉक्स एक्स तो इंटीजर होगा। तो बॉक्स एक्स क्या क्या हो सकता है, बॉक्स एक्स 2 हो जाएगा, बॉक्स एक्स 3 भी चलेगा, बॉक्स एक्स 4 भी चलेगा, है ना, फिर बॉक्स एक्स 5 भी चलेगा एंड सो ऑन, सारे चलते जाएंगे। बॉक्स एक्स का वैल्यू 2 से बड़ा है ना, तो 2 हो जाए, 3 हो जाए, 4 हो जाए, 5 हो जाए। अभी 2 कब होगा, जब x की वैल्यू 2 से 3 के बीच में होगी। 3 कब होगा, जब x की वैल्यू 3 से 4 के बीच में होगी। बॉक्स एक्स 4 कब होगा, जब x की वैल्यू 4 से 5 के बीच में होगी। चलते ही जाएगा ना ये आगे, तो ऐसे तो देखो मेरा आंसर क्या हो जाएगा फिर, कि जो मेरा x है वो क्या हो जाएगा, क्लोज ब्रैकेट 2 से कहाँ तक चला जाएगा, इनफाइनाइट तक। तो ये अपना आंसर हो गया कि अगर बॉक्स एक्स लार्जर देन 2 बोल दिया आपने, इक्वल टू 2 बोलोगे तो क्या हो जाएगा, बॉक्स एक्स का वैल्यू 2 आना चाहिए। तो मैं क्या बोलूंगा, 2 और 3 के बीच में है। अभी वो क्या बोल रहा है, बॉक्स एक्स 2 से बड़ा है। अभी बॉक्स एक्स 2 से बड़ा है तो क्या होगा, बॉक्स एक्स 2 होगा, या फिर बॉक्स एक्स 3 होगा, या बॉक्स एक्स 4 होगा। बॉक्स एक्स 2.1, 2.2, 2.6 तो नहीं आ सकता ना, बिकॉज बॉक्स एक्स तो इंटीजर है। आएगा तो 2 आएगा, या फिर 3 आएगा, या फिर 4 आएगा, या फिर 5 आएगा। तो मैंने सब बना दिया। बॉक्स एक्स 2 आएगा तो क्या बनेगा, 2 से 3। बॉक्स एक्स 3 आएगा तो 3 से 4। बॉक्स एक्स 4 आएगा तो 4 से 5। तो मुझे कंटिन्यूसली एक लाइन मिलती जा रही है। तो अगर मैं सारी वैल्यूज काउंट कर लूंगा तो मेरे पास होगा क्या, x बिलोंग्स टू क्लोज ब्रैकेट 2 से इंफिनिटी, मेरा आंसर हो जाएगा। और अगर मान लो मैंने ऐसे पूछा होता, बॉक्स एक्स इज लेस देन 2, बॉक्स एक्स को मैंने क्या बोला है कि बॉक्स एक्स तुम्हारा 2 से छोटा होगा। अभी अगर 2 से ये छोटा होगा तो देखो क्या क्या होगा, बॉक्स एक्स ज्यादा ना इंटीजर है। अब मैं क्या बोल रहा हूँ, ये बॉक्स एक्स 2 से छोटा आना चाहिए। तो अगर बॉक्स एक्स आप 2 से छोटा आप बोल रहे हो तो बॉक्स एक्स की वैल्यू क्या होगी, 2 तो नहीं हो सकती, बिकॉज 2 तो 2 से छोटा नहीं होगा। तो बॉक्स एक्स की वैल्यू 1 हो जाएगी, बॉक्स एक्स की वैल्यू 0 भी हो जाएगी, ये भी चलेगी, -1 भी चलेगी। वंस अगेन फिर सारी वैल्यूज चलेंगी पीछे वाली, 1 0 -1 -2 -3 एंड सो ऑन। तो अब मैं इसको नंबर लाइन पे प्लॉट कर लेता हूँ। क्या होगा, 0 1 2 -1 -2 एंड सो ऑन। बॉक्स एक्स कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए। बॉक्स एक्स 1 कब आता है, ये क्लोज ब्रैकेट और ये देखो, इस वाले इंटरवल में बॉक्स एक्स की वैल्यू 1 आएगी ना हमेशा। मैं कुछ भी लूंगा 1 से बड़ा तो आंसर क्या होगा, 1 ही आएगा। 1.2 लूंगा तो बॉक्स एक्स कितना आएगा, 1। 1.7 लूंगा तो बॉक्स एक्स कितना आएगा, 1। बॉक्स एक्स 0 कब आता है, यहाँ आता है, क्लोज ब्रैकेट 0 से ओपन ब्रैकेट, लेकिन यहाँ तो क्लोज पहले से ही है। -1 कब आएगा, इस इंटरवल में। -2 कब आएगा, इस इंटरवल में। -3 कब आएगा, इस इंटरवल में। -4 कब आएगा एंड सो ऑन। तो चलता जाएगा एक पिंक लाइन इस तरफ। तो अभी मेरा यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, x बिलोंग्स टू कहाँ तक जाएगा, माइनस इनफाइनाइट तक। मेरा आंसर क्या हो जाएगा, स्टार्टिंग पॉइंट से एंडिंग पॉइंट करते हैं ना, लोअर से हायर। तो माइनस इन्फिनिटी से मैं कहाँ तक आ जाऊंगा, 2 तक। 2 पे कैसा है देखो, ओपन सर्कल है, 2 काउंट नहीं होगा अपना। सो 2 पे ओपन ब्रैकेट बनाऊंगा। अगर 2 काउंट होता तो अपन क्लोज बनाते, जैसे यहाँ पे देखो 2 काउंट हो रहा था ना, 2 भी चलेगा इस वाली इक्वेशन में। तो अपन ने 2 पे क्लोज ब्रैकेट बनाया था, दिस इज क्लोज ब्रैकेट। क्लोज का मतलब ये काउंट होना चाहिए, दिस इज ओपन ब्रैकेट। ओपन ब्रैकेट मतलब मेरे आंसर में आप 2 काउंट नहीं करोगे, 2 से छोटा वाला सब काउंट कर लो। सॉरी, देखो ए बी सी तीनों क्लियर हुए क्या, इक्वल टू आया लेकिन इंटीजर नहीं था। लार्जर देन आया तो कैसे करेंगे, बॉक्स एक्स लेस देन 2 आया तो कैसे करेंगे। देखो किसी को भी कोई भी डाउट है तो बोलो, नहीं है ना, आया सब, सर बोल नहीं रहो। सर x belongs to minus infinity comma 2 close bracket भी सॉरी comma 1 close bracket कर सकते हैं। लेकिन अगर 1 कर देगा तो 1 से 2 वाले ये नंबर्स मिस हो गए ना, 1.1 1.2 1.3 ये भी तो अलाउ है यस सर। ना। तो वो मेरा मिस हो जाएगा तो 1 तक कर देगा। तो हाँ, इसको तो 1.999999 लिख दे इनफाइनाइट टाइम्स और फिर क्लोज ब्रैकेट लगा दे, क्योंकि मेरा आखिरी नंबर कौन सा आ रहा होगा, बिल्कुल यहाँ पे 1 पॉइंट इनफाइनाइट टाइम्स 9 वही आ रहा होगा ना, 2 से जस्ट पीछे वाला पॉइंट, यस सर। है ना। तो बेटा अब तो 11th में आ गया है ना। अब थोड़ा आदत डाल
कि 1 और 2 के बीच में भी नंबर होते हैं, है ना? वरना बच्चों से पूछो 0 और 4 के बीच में कितने नंबर होते हैं? सर 3 नंबर। मैं बोलता हूँ नहीं, रियल नंबर बताओ कितने होते हैं? सर 3 नंबर। उनको समझाना पड़ता है कि नहीं बेटा, 0.1 0.2 भी वही लाया करता है ना? वो 10 तक की कहानी होगी खत्म, जहाँ पे 0 और 4 के बीच में 3 नंबर हुआ करते थे, 1 2 एंड 3, है ना? अब तो क्या है, किसी भी दो नंबर्स के बीच में इनफाइनाइट नंबर्स है। अगर मैं 0 और 1 के बीच की बात करूँ, तो 0 और 1 के बीच में भी इनफाइनाइट नंबर्स है ना। पॉइंट में मैं कुछ भी लगाते जाओ, 0.1 0.01 0.001 0.0001 0.000001 करते ही जाओ, right? है ना? तो अगर तू 2 की जगह 1 कर देगा तो तू 1 से लेके 2 के सारे पॉइंट्स गायब हो जाएंगे। आया समझ में? Yes, sir. चलो नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 2। अभी मान लो किसी ने ऐसा दे दिया, बॉक्स ऑफ 2x इज इक्वल टू 1। अब देखो, क्या 2 बाहर निकलेगा बॉक्स से? नहीं, है ना? 2 बाहर मत निकालना। वो बॉक्स है, वो नॉर्मल ब्रैकेट नहीं है तुम्हारा बॉड मास वाला, वो बॉक्स है विच इज ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। अब इसको अपन सॉल्व कैसे करेंगे? देखो, कुछ नहीं करना, राइट? अपना अप्रोच वही रहेगा जो अपन ने सीखा है, अप्रोच बदलने वाला नहीं है। मैं क्या करूंगा, एक 2x है ना, नंबर लाइन बनाऊंगा, बॉक्स ऑफ समथिंग 1 आ रहा है, ठीक है? तो बॉक्स ऑफ समथिंग 1 कब आएगा? जब बॉक्स के अंदर जो आपने डाला होगा वो 1 से 2 के बीच का होगा, यही होगा ना? अगर इस ब्लू वाले रेंज में से तुम कोई नंबर उठा के डालोगे बॉक्स के अंदर, तो कितना आएगा? 1 आएगा। इसका मतलब ये जो नंबर है 2x, ये इस रेंज में लाई करना चाहिए, बिकॉज 2x अगर इस रेंज में लाई करेगा तभी तो उसका बॉक्स बना रहा होगा। तो अब तुम लिखोगे क्या कि सर 2x जो है वो 1 से बड़ा और 2 से छोटा होना चाहिए। देखो, ये सबको समझ में आया कि नहीं आया? बॉक्स ऑफ समथिंग 1 आ रहा है, इसका मतलब बॉक्स के अंदर जो राम कहानी लिखी होगी वो क्या होगी? 1 से 2 के बीच की होगी। राम कहानी में क्या लिखा है मैंने? 2x, तो मेरा 2x 1 से 2 के बीच में होगा। जो भी लिखा हो बॉक्स के अंदर मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, वो 1 से 2 के बीच में होगा। आ गया ये? अब क्या करूंगा? अब 2 से डिवाइड करा दो इसको। 2 से डिवाइड क्यों करा रहा हूँ? बिकॉज 2 पॉजिटिव है। 2 पॉजिटिव होगा तो इनइक्वालिटी का साइन फ्लिप नहीं करेगा। ये आ गया तुम्हारा आंसर, x बिलोंग्स टू क्लोज ब्रैकेट हाफ से 1। मतलब x की वैल्यू को अगर आप हाफ से 1 के बीच का कुछ भी डाल दो उस बॉक्स 2x में, आंसर आपका हमेशा 1 ही आने वाला है। ट्राई कर लो, हाफ से 1 के बीच में, हाफ से 1 के बीच में क्या होगा? 3/4 होता है ना, 0.75। 3/4 होगा ना, ये तो 0.5 है, तो 3/4 आएगा बीच में, डालो x को 3/4। चेक करते हैं, देखो आ जाओ। सो विल चेक ऐसी रैंडम वैल्यू। सो विल पुट x इज इक्वल टू कितना पुट कर रहे हैं अपन? 3/4, है ना? मेरे आंसर को चेक कर रहे हैं कि आंसर अपना आया, हाफ से लेके 1 में करोगे तो ये क्वेश्चन फुलफिल करेगा। तो मैं x को 3/4 डाल रहा हूँ। सो 2 इंटू 3/4, 2 इंटू 3/4 कितना हो जाएगा? 2। कितना हो गया? 3/2। 3/2 कितना हो जाएगा? बॉक्स ऑफ 1.5। 1.5 का बॉक्स, 1.5 के लेफ्ट हैंड साइड में देखो कौन सा इंटीजर दिख रहा होगा? 1, और 1 ही आ रहा है। सही है ये तो, है ना? उल्टा चेक करता हूँ, कुछ ऐसा वैल्यू पिक करता हूँ जो इस आंसर में नहीं है ना? तो x को अपन पिक कर लेते हैं 1/4। 1/4 कितना होता है? 0.25, वो तो हाफ से छोटा होगा। तो अब देखो इसके लिए फुलफिल करता है कि नहीं करता है? सो बॉक्स ऑफ 2 इंटू 1/4 कितना हो जाएगा? बॉक्स ऑफ हाफ। हाफ मतलब 0.5। 0.5 के लेफ्ट हैंड साइड में कौन सा इंटीजर दिख रहा होगा नंबर लाइन पे सबको? 0 दिख रहा होगा ना? तो 1/4 तो आंसर नहीं हो सकता है, तो 1/4 है भी नहीं हमारे यहाँ पे, है ना? तो मैंने 2 रैंडम वैल्यूज चेक भी कर ली, एक मैंने अपने आंसर में से उठाई, एक मैंने आंसर के बाहर से उठाई, चेक करने के लिए कि सही में फुलफिल हो रहा है कि नहीं हो रहा है। हो रहा है। अब देखो, अब मैंने यहाँ पे किया क्या? अब देखो, बॉक्स 6 अगर 1 होता है, ये देखो यहाँ पे बॉक्स 6 अगर 1 होता है, तो तुम क्या बोलते हो? 1 से 2 के बीच में होगा। कौन 1 से 2 के बीच में होगा? जो बॉक्स के अंदर लिखा है,
जो बॉक्स के अंदर लिखा है वो 1 से 2 के बीच में होगा। अब बॉक्स के अंदर कुछ भी लिखा हो, है ना, बॉक्स के अंदर अगर स्टार भी लिखा होगा और 1 बोलेगा तो मैं क्या बोलूंगा, स्टार मेरा 1 से 2 के बीच में, राइट। तो अगर बॉक्स ऑफ समथिंग 1 आ रहा है तो अंदर जो राम कहानी है, स्टार है, रामायण है, राइट, वो स्टार तुम्हारा 1 से 2 के बीच में जाएगा। वही मैंने यहाँ पे लगाया कि यार अगर ये बॉक्स की वैल्यू 1 आ रही है, इसका मतलब 1 कब आएगा, जब बॉक्स के अंदर जो भी है वो 1 से 2 के बीच में आ रहा हो, तो ये 1 से 2 के बीच में आना चाहिए था। तो वहां से मैंने एक्स निकाल लिया। देखो डाउट है किसी को? नहीं है ना? जैसे अब इसका आंसर निकालो। मान लो मैंने ऐसा दे दिया, बॉक्स ऑफ x/3 इज इक्वल टू 3। ठीक है, क्या बोल रहा हूं मैं, बॉक्स ऑफ x/3 इज इक्वल टू 3। चलो ठीक है, तो अपन इसको सॉल्व करते हैं, टेंशन नहीं है अपन को। अपन क्या करेंगे, बॉक्स ऑफ समथिंग 3 कब आता है ना? देखो आज अपन बार बार नंबर लाइन बना के देख रहे हैं, बट मैं ये तुमसे एक्सपेक्ट करूंगा कि तुम धीरे करके विजुअलाइज करना स्टार्ट करो नंबर लाइन को। बार बार इतना नंबर लाइन बना बना के अपन इंक और पेपर वेस्ट नहीं करेंगे, तो विजुअलाइज करो यार, पढ़े लिखे बच्चों तुम लोग, है ना। तो बॉक्स एक्स कितना आ रहा है, 3, तो 3 आ रहा होगा तो क्या होगा, 3 से 4 के बीच वाली वैल्यूज होंगी, है ना, बिकॉज इन वैल्यूज के लिए लेफ्ट हैंड साइड वाला इंटीजर 3 आ रहा होगा। तो बॉक्स एक्स अगर 3 आता है तो 3 और 3 से बड़ा, तो ये जो है बॉक्स के अंदर ये 3 से 4 के बीच में होना चाहिए ना। तो आप क्या बोलोगे, x/3 3 से बड़ा और 4 से छोटा, 3 से बड़ा और 4 से छोटा। अभी x/3, ये 3 मुझे गायब कराना है, नीचे वाला 3 अपन कैसे गायब कराएंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 3 से। तो क्या हो जाएगा, 3 से मल्टीप्लाई करा दो पूरी इक्वेशन को, तो x कहाँ से कहाँ तक हो गया, 9 से 12, 9 से बड़ा 12 से छोटा, 9 पे इक्वालिटी भी है। तो इस आंसर को शॉर्ट फॉर्म में अपन कैसे लिखेंगे, क्लोज ब्रैकेट 9 कॉमा ओपन ब्रैकेट 12, ऐसे लिख दो या फिर ऐसे लिख दो, बात एक ही है, लिखने का तरीका है बस। तो अपना x कहाँ से कहाँ तक जाएगा, 9 से 12, x 9 से 12 चला जाएगा, तो x/3 कहाँ से कहाँ तक जाएगा, 3 से 4, और बॉक्स ऑफ 3 से 4 कहाँ तक आ रहा होगा, 3 आ रहा होगा। देखो आ गया अपना आंसर। कोई डाउट है किसी को भी? देखो यहाँ पे बॉक्स ऑफ x/3 जो होगा वो 3 कब आ रहा होगा। तो फिर अगला तुम निकालो, ये लो, अभी तुम्हें मिल गया मान लो 2x इज इक्वल टू 1.3, या 1.3 मत निकालो, 2x इज इक्वल टू 2 है ना, तो 1/2, 2x इज इक्वल टू 1/2, फटाफट। चलो देखा जाए कौन जल्दी आंसर निकाल पाता है। बॉक्स ऑफ 2x इज इक्वल टू 1/2, मुझे x की वैल्यू बताओ, x की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होगी ताकि ये इक्वेशन फुलफिल हो जाए। देखो भाई लोगों जल्दी बताओ। दिमाग से नहीं, थोड़ा आंखों से भी देखो इसको। सर ये नहीं हो सकता। बहुत ही बढ़िया, राइट, क्यों नहीं हो सकता? सर वो डेसिमल, मतलब इंटीजर में वैल्यू होना चाहिए राइट हैंड साइड में। अब तेरी आंखें काम करने लग गई ना दिमाग के साथ साथ, राइट। तो ये क्या है, देखो लेफ्ट हैंड साइड वाला ही तो इंटीजर है, और राइट हैंड साइड वाला क्या है, फ्रैक्शन, कहानी खत्म, है ना। ऐसे क्वेश्चन तो अपन भगवान से दुआ करते हैं, भगवान ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में दे देना, कुछ सॉल्व ही नहीं करना पड़ेगा। नो सॉल्यूशन, कुछ पॉसिबल ही नहीं है, बिकॉज बॉक्स ऑफ 2x कुछ भी कर लो, बॉक्स ऑफ समथिंग आएगा तो इंटीजर ही ना। चलो अभी देखो, बॉक्स ऑफ 2x इज इक्वल टू हाफ, अभी अभी क्या आंसर होगा इसका? सर अब भी नहीं हो सकता। बढ़िया, जब तक तू नहीं फंसेगा तब तक मैं तेरे को फंसाता रहूंगा। अभी हाफ इंटू बॉक्स एक्स इज इक्वल टू 2,
क्या हुआ? नहीं देखो अभी भी कुछ नहीं है, 2 से क्रॉस मल्टीप्लाई तो कर सकता हूँ ना, तो 2 नीचे है, तो बॉक्स एक्स कितना आ जाएगा तेरे पास? 4 आ जाएगा। हाफ इंटू बॉक्स एक्स है ना, तो ये तो बॉक्स एक्स अपॉन 2 जैसा है, तो 2 को तो मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर ही सकता हूँ, तो बॉक्स एक्स कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। और बॉक्स एक्स अगर 4 होगा तो बॉक्स एक्स 4 कब आएगा? जब एक्स की वैल्यूज 4 से 5 के बीच में होगी। सो एक्स बिलोंग्स टू क्लोज ब्रैकेट 4 से 5 होगा। देखो आया ना समझ में? यस सर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एग्जांपल नंबर 6। बॉक्स ऑफ एक्स की पावर -1 इज इक्वल टू 1 की पावर -1। चलो बॉक्स ऑफ एक्स की पावर -1 इज इक्वल टू 1 की पावर -1। देखो सिर्फ तुम्हें परेशान करने के लिए मैं ये दे रहा हूँ, 1 की पावर -1 क्या होगा? 1 ही आएगा ना, सर 1/1 1 आएगा। 1 ही आएगा। और ये x की पावर -1 कितना हो जाएगा? बॉक्स ऑफ 1 बाई। 1/x। सो अभी बॉक्स ऑफ 1/x 1 आना चाहिए, तो बॉक्स के अंदर जो भी लिखा है वो तुम्हारा क्या होना चाहिए? 1 से बड़ा और 2 से छोटा होना चाहिए, है ना? 1 से बड़ा और 2 से छोटा होना चाहिए। ये क्लियर हुआ? तो अभी अपन क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो x को। देखो x, अच्छा मुझे ये बताओ पहले, देख के यहाँ पे x पॉजिटिव होगा कि x नेगेटिव होगा? एनी आइडिया अबाउट x, whether x will be positive or x will be negative? क्या होगा x? x पॉजिटिव होगा। पॉजिटिव होगा। नेगेटिव हुआ तो बैंड बच जाएगा ना, x अगर नेगेटिव हुआ तो 1/x नेगेटिव हो जाएगा, और नेगेटिव क्वांटिटी कैन नॉट बी लार्जर देन अ पॉजिटिव क्वांटिटी, सो x कैन नॉट बी नेगेटिव, राइट? तो x पॉजिटिव होगा। अगर x पॉजिटिव होगा तो अब देखो मैं इसकी इन इक्वेशन को सॉल्व करता हूँ। सॉल्व कैसे करूंगा मैं इसकी इन इक्वेशन को? क्रॉस मल्टीप्लाई कराऊंगा मैं। तो सबसे पहले ये वाला साइड सॉल्व करेंगे अपन। तो क्या दे रखा है? 1 इज लेस देन इक्वल टू 1/x, तो x से मल्टीप्लाई करा दो, क्या हो जाएगा? x इज लेस देन इक्वल टू 1, ये बनेगा। फिर इस साइड को सॉल्व करूंगा, ये क्या हो जाएगा? 1/x इज लेस देन 2, क्रॉस मल्टीप्लाई करा दो, 1 इज लेस देन 2x, 2 से डिवाइड करा दो, तो x क्या हो गया? हाफ से बड़ा है, और x क्या हो गया? 1 से छोटा है। तो अब देखो क्या होगा, अपन क्या बोल रहे हैं? x हाफ से बड़ा है, और ये क्या बोल रहा है? 1 या 1 से छोटा भी है। तो ओवरलैपिंग कहाँ पे हो रही है? यहीं पे हो रही है ना। सिर्फ इतना सा एरिया है जो दोनों कंडीशन को फुलफिल कर देगा, और दोनों फुलफिल होने चाहिए। 1 से बड़ा भी होना चाहिए 1/x, और 2 से छोटा भी होना चाहिए। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा? x बिलोंग्स टू हाफ पे ओपन ब्रैकेट है, 1 पे क्लोज ब्रैकेट है ना। 1 पे देखो यहाँ पे डार्क है, हाफ पे ओपन है, तो हाफ पे ओपन आएगा, 1 पे क्लोज आएगा। देखो आया समझ में, है ना? तो यहाँ पे देखो इन इक्वेशन में मैं क्रॉस मल्टीप्लाई क्यों कर रहा हूँ? बिकॉज मुझे पता है कि x पॉजिटिव है। अगर x पॉजिटिव नहीं होता तब अपन क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं कर पाते, तब अपन इन इक्वेशन वाले वेविकर वाले मेथड से सॉल्व करते। चलो एग्जांपल नंबर 7, बॉक्स ऑफ 2x - 1 इज इक्वल टू 3। अभी देखो इसको कैसे सॉल्व करोगे? बॉक्स ऑफ 2x - 1 3 है ना? बॉक्स के अंदर कुछ भी लिखा हो उससे अपन को कोई फर्क नहीं पड़ता, आंसर कितना आना चाहिए? 3 आना चाहिए। तो अपन को पता है फिर 3 और 3 से बड़ा होना चाहिए। यहाँ से तुम कोई सा भी नंबर ले लो, उसका बॉक्स निकालोगे तो 3 आएगा ना आंसर। इसका मतलब 2x - 1 की जो वैल्यू है वो वैल्यू 3 से बड़ी होनी चाहिए और 4 से छोटी होनी चाहिए। अब देखो
कई बार ना ऐसी इनइक्वालिटी आ जाती है और लीनियर इक्वेशन में होती है ना। तो इसको अगर लीनियर इक्वेशन में देखो, अभी से यहाँ पे लीनियर नहीं था तो अपन ने अलग अलग सॉल्व किया। अगर लीनियर इक्वेशन में है ना तो बहुत ही प्यारे तरीके से देखो अपन 1 सेकंड में सॉल्व कर देंगे इसको। अपन को ऐसे 2 केसेस बना के सॉल्व करने का जरूरत नहीं है। लीनियर इक्वेशन में अगर दिख रहा है ना तुम्हें, तो देखो सबसे पहले कांस्टेंट को देखो। अभी ध्यान से देखो, मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट टेक्निक सिखा रहा हूँ, है ना, ताकि तुम्हें 2 केस ना बनाने पड़े। यहाँ क्या दिख रहा है, -1। -1 गायब कैसे कराओगे तुम, 1 ऐड करके। -1 को अगर मुझे एलिमिनेट कराना, मैं करूँगा 1 ऐड कर दूंगा, तो सब में 1 ऐड कर दो। 3 + 1 कितना हो जाएगा 4। 2x - 1 में 1 ऐड करोगे कितना हो जाएगा 2x। 4 में 1 ऐड कर दो कितना हो जाएगा 5। कर दिया 1 ऐड। देखो अब x में से 2 गायब कराना है तो 2 से डिवाइड करा दो। 2 से डिवाइड करा दोगे तो कितना हो जाएगा, ये आ गया मेरे पास। देखो x डायरेक्टली कितना आ गया, क्लोज ब्रैकेट 2 से 5/2। मुझे 2 केस नहीं करने पड़ेगी, पहले मैं इसको सॉल्व करूंगा फिर मैं इसको सॉल्व करूंगा। वो अपन कब करते हैं, जब लीनियर नहीं है। जैसे यहाँ पे 1/x आ गया, या फिर मान लो कोई और क्वाड्रेटिक आ जाए, कुछ और आ जाए, तो अपन करेंगे। अगर लीनियर है तब तो अपने बारे नहीं आ रहे हैं, कुछ नहीं करना अपन को, बड़े प्यार से आंसर आ जाएगा 2 स्टेप में, है ना। जैसे सपोज करो, ऐसा एक एग्जाम्पल कर लेते हैं अपन, 2-3 एग्जाम्पल। जैसे मान लो -2 3 + 4x > 6। मान लो ये इनइक्वेशन आ गई। अब वो कह रहा है x निकालना है अपन को, तो अपन क्या करेंगे, सबसे पहले कांस्टेंट गायब करेंगे। यहाँ पे 3 है ना, तो अब मैं क्या करूंगा, -3 करूंगा, तभी तो ये गायब होगा। सो पूरी इनइक्वेशन में हर जगह -3 करो। यहाँ -3 करोगे तो -5, यहाँ -3 करोगे तो 4x, यहाँ -3 करोगे तो 3। अभी 4 से डिवाइड करा दो हर तरफ, आगे अपना x -5/4 से 3/4 है। अगर तुम यहाँ पे मान लो, अगर तुमने स्ट्राइक नहीं किया और तुम ऐसे 2 केस बना के आंसर निकालोगे, तो भी घूम फिर के आंसर यही निकालोगे, तो -5/4 से 3/4। बस कहना अपना टाइम बच जाएगा यहाँ पे। जैसे b ले लो कुछ, -6 से -7 - 3x > 5। ठीक है, अभी क्या करोगे, माइनस का 7 है, सबसे पहले कांस्टेंट गायब होगा। -7 तो +7 करना पड़ेगा, तो पूरी इक्वेशन में +7 कर दो। -6 + 7 कितना हो जाएगा 1। +7 करोगे तो -3x, +7 करोगे तो 12। अभी क्या करोगे, -3 से डिवाइड कराओगे। किससे डिवाइड करा रहे हो, नेगेटिव से। अभी तक तुम किससे डिवाइड करा रहे थे, पॉजिटिव नंबर से। अब तुम किससे डिवाइड करा रहे हो, नेगेटिव नंबर से। और याद है, नेगेटिव नंबर से इन इक्वेशन में डिवाइड करते हैं तो साइन फ्लिप करता है। नेगेटिव नंबर से अगर डिवाइड कराएंगे तो साइन फ्लिप करेगा। -1/3 इज लेस देन -4। तो x कहाँ से कहाँ तक लाई करेगा, छोटा कौन हो गया, -4 -1/2। आपने नेगेटिव नंबर से डिवाइड कराया ना, नेगेटिव नंबर से अगर मल्टीप्लाई या डिवाइड कराते तो इन इक्वेशन साइन फ्लिप कर लेती है। याद है ना, अपन ने किया था 5 इज लार्जर देन 3। अगर आप पॉजिटिव नंबर 2 से मल्टीप्लाई करा दो तो मेरा इन इक्वेशन का साइन सेम रहता है। आप -2 से मल्टीप्लाई करा दो तो मेरा साइन फ्लिप हो जाता है। मल्टीप्लाई एंड डिवीजन आर सेम। तो अगर आप पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड कराओगे तो साइन फ्लिप नहीं होता इन इक्वेशन का। नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड कराओगे तो आपका साइन फ्लिप हो जाएगा। तो जब बी वाले में मैंने -3 से डिवाइड कराया तो मैंने साइन चेंज कराया। साइन चेंज कराना ध्यान रखना। अगर तुम साइन चेंज नहीं कराओगे ना तो देखो होगा क्या, तुम्हें अपने आप समझ में आएगा कुछ ना कुछ गलती होगी मुझसे। देखो मान लो मैं एग्जाम में भूल गया, है ना, यहाँ पे जल्दीबाजी में मुझे याद नहीं रहा, तो मैंने -3 से डिवाइड करा दिया और मैंने साइन फ्लिप नहीं कराया। देखो क्या आ जाएगा, x -1/3 से तो बड़ा है और -4 से छोटा है। ऐसा कभी हो सकता है क्या, बड़े नंबर से बड़ा है और छोटे से छोटा है। नहीं समझ में आया, देखो यहाँ दिखाता हूँ। ये क्या बोल रहा है, x -1/3 से बड़ा होना चाहिए, मतलब x कहाँ होगा, x इस तरफ होगा। और ये क्या बोल रहा है, -4 से छोटा होना चाहिए, ओवरलैपिंग ही नहीं आएगा, है ना। ये कह रहा है -1/3 से बड़ा, ये कह रहा है -4 से छोटा, ऐसा कभी हो ही नहीं पा रहा होगा। तो तुम्हें अपने आप दिख जाए कुछ तो पंगा हो गया कहीं ना कहीं। तो इन इक्वेशन का साइन फ्लिप कराना भूल गए।
देखो आया समझ में? तो बहुत बार ऐसे लीनियर इक्वेशंस भी आ जाती है तो उनको अपन फटाफट सॉल्व कर सकते हैं। अभी अपन कहाँ तक थे? ये हो गया अपना बॉक्स ऑफ एक्स इनवर्स, है ना? तो 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 3 निकाल दिया अपन ने 2 से 5/2। एग्जाम्पल नंबर 8, चलो बॉक्स ऑफ देखो थोड़ा ध्यान से करना, अगर थोड़ा दिमाग लगा के करोगे ना तो जल्दी हो जाएगा। इसका आंसर निकालो, देखो बॉक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू 2। बॉक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स अपॉन एक्स इज इक्वल टू 2। देखो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स अपॉन एक्स, राइट, इसका वैल्यू 2 आ रहा है, तो आप क्या लिखोगे? एक्स स्क्वायर प्लस एक्स अपॉन एक्स, 2 आ रहा है तो 2 से 3 के बीच में लाई कर रहोगे, है ना? अभी समझ, देखो अगर इसको गौर से देखो तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स अपॉन एक्स, ऊपर से एक्स कॉमन निकल के कैंसिल हो सकता है। अगर गौर से देखोगे तो ये बहुत जल्दी सॉल्व हो जाएगा। ऊपर से एक्स निकाल दो, एक्स प्लस 1, नीचे से एक्स। अगर तुमने कैंसिल कर दिया तो ठीक है, नहीं किया तो तुम्हारा बहुत लेंथी हो जाएगा ये क्वेश्चन। अब तो क्या है, -1 कर दो, सब -1 कर दोगे तो आ गया अपना आंसर। x बिलोंग्स टू कहाँ से कहाँ तक? 1 से 2। तो थोड़ा सा ऑब्जर्व करना स्टार्ट करो, राइट। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स अपॉन एक्स, ऊपर नीचे से एक्स मेरा कैंसिल हो रहा है, कैंसिल हो रहा है तो उसको कैंसिल कर दो फिर। एग्जाम्पल नंबर 9, चलो एक मजेदार क्वेश्चन कराते हैं। देखो बॉक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस बॉक्स ऑफ वाई स्क्वायर, देखो लेट अस ट्राई दिस क्वेश्चन, है ना? एकदम थोड़ा सा डिफिकल्ट है लेकिन उतना भी नहीं है कि आंसर ना निकाल पाए। बॉक्स ऑफ एक्स का होल स्क्वायर प्लस बॉक्स ऑफ वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 5, है ना? ये अपने पास इक्वेशन है।
और अपन को सॉल्यूशन निकालना है किसका, एक्स और वाई निकालना है, दोनों निकालना है एक्स और वाई कि क्या क्या सॉल्यूशन हो सकते हैं इस पर्टिकुलर इक्वेशन के। बॉक्स एक्स इज ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। अच्छा एक चीज ध्यान रखो, अभी कैसा हो रहा है ना क्वेश्चन में, मैं यहाँ पे अपन बॉक्स एक्स पढ़ रहे हैं इसलिए मैं कुछ लिख नहीं रहा हूँ कि बॉक्स है। एग्जाम में अगर आया तो तुम इसको ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन देखोगे कि नॉर्मल बॉक्स देखोगे, है ना। तो जब भी क्वेश्चन आता है ना, जब भी बॉक्स का क्वेश्चन आएगा, राइट, तो तुम्हारा बॉक्स के साथ में ये लिखा हुआ रहेगा, जैसे क्वेश्चन है ना, तो यहाँ पे लिखा हुआ रहेगा ऐसे, दिस रिप्रेजेंट ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। क्योंकि अगर लिखा हुआ नहीं रहेगा तो एग्जाम में अपन कैसे समझेंगे कि वो बॉक्स है कि वो नॉर्मल ब्रैकेट बना के दिया उसने मुझे। तो याद रखना, हर क्वेश्चन में ये लिखा हुआ रहेगा बॉक्स ऑफ डॉट, डॉट रिप्रेजेंट मतलब एक्स होगा यहाँ पे कोई भी, सो बॉक्स ऑफ डॉट रिप्रेजेंट ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ये फ्रेज क्वेश्चन में होगा, अगर ये फ्रेज क्वेश्चन में है तो फिर इस वाले ब्रैकेट को बॉक्स लेना, नहीं है तो फिर तुम्हारा नॉर्मल ब्रैकेट है, राइट। अभी तो कैसा है ना कि मैं वही करा रहा हूँ तो मैं बार बार लिख नहीं रहा हूँ बॉक्स, और अपन बॉक्स को अज्यूम कर रहे हैं कि ये बॉक्स फंक्शन है, बट एग्जाम में तो लिखना पड़ेगा ना। चलो आ जाओ वापस। तो एग्जाम्पल नंबर 9, बॉक्स ऑफ एक्स का होल स्क्वायर प्लस बॉक्स ऑफ वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 5। इसके नंबर ऑफ सॉल्यूशंस निकालना है। बॉक्स ऑफ एक्स का होल स्क्वायर प्लस बॉक्स ऑफ वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 5। देखो, देखने में ऐसा लगता है कि यार दो दो वेरिएबल है, इसका आंसर कैसे निकालेंगे अपन। देखो ऐसा नहीं है, आंसर तो आ जाएगा, थोड़ा सा अपन को दिमाग यूज करना पड़ेगा। अभी सोच के देखो यहाँ पे क्या है, बॉक्स एक्स है, बॉक्स एक्स क्या होता है, इंटीजर होता है ना। सो बॉक्स एक्स अगर इंटीजर होता है तो ये स्क्वायर करूंगा तो ये भी इंटीजर ही आएगा, है ना। तो ये क्या है, एक इंटीजर का स्क्वायर है। बॉक्स वाई, वाई कुछ भी हो, बॉक्स वाई तो ये भी इंटीजर ही आएगा ना, तो ये भी एक इंटीजर का स्क्वायर है ना। तो 5 को दो परफेक्ट स्क्वायर के सम में लिखना है ना। 5 कौन से दो परफेक्ट स्क्वायर का सम हो सकता है, देखो 1 + 4। इसके अलावा कोई और दो परफेक्ट स्क्वायर जिनका सम करने पे 5 आ जाए, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, स्मॉलेस्ट स्क्वायर का सम ही है। तो मैं कोई बड़ा नंबर लूंगा 3, तो 3 का स्क्वायर ही 9 हो जाएगा, उसमें कुछ ऐड करूंगा तो 9, तो 9 से बड़ा ही हो जाएगा। आया समझ में। इसका मतलब 5 मेरा दो पार्ट में ब्रेक करना है जो मेरे दो परफेक्ट स्क्वायर का सम हो, तो 1 और 4। अब क्या हो गया देखो, लेफ्ट हैंड साइड पे भी इंटीजर का स्क्वायर, इंटीजर का स्क्वायर, राइट हैंड साइड पे भी इंटीजर का स्क्वायर प्लस इंटीजर का स्क्वायर। अब ये वाला या तो ये 1 होगा या और ये 4 होगा, या फिर ये 4 होगा और ये 1 होगा, सॉरी 1 होगा। यही हो सकता है ना, और तो क्या पॉसिबिलिटीज होंगी। देखो आ रहा है ना खेल का मजा, है ना। फॉर्मूले कंसेप्ट से ज्यादा तो दिमाग यूज होता है। तुम अगर ऑब्जर्व करोगे, तुम जितना जल्दी ऑब्जर्व करना स्टार्ट करोगे, देखो देखने में क्या है, अरे यार सर इसका सॉल्यूशन तो निकलेगा ही नहीं, ऐसे कैसे निकाल दूं मैं, आपने तो XY देर का कुछ दे दिया ही नहीं मुझे। लेकिन अगर तुम गौर से देखोगे कि यार इंटीजर है,
बॉक्स एक्स बॉक्स वाई, तो इंटीजर का स्क्वायर भी इंटीजर आएगा। दो इंटीजर का सम 5 आ रहा है, दो इंटीजर का सम 5 जो परफेक्ट स्क्वायर होने चाहिए, एक ही पॉसिबिलिटी है 1 और 4। अब क्या हो गया देखो, पहला वाला केस कौन सा हो जाएगा, ये वाला केस हो जाएगा केस 1, या फिर ये हो जाएगा केस 2। सो पहले मैं केस 1 सॉल्व कर लेता हूँ। केस 1 में क्या बोल रहे हैं अपन, बॉक्स एक्स का होल स्क्वायर कितना है 1 है, एंड बॉक्स वाई का होल स्क्वायर कितना है 4 है। तो बॉक्स एक्स कितना हो जाएगा, स्क्वायर रूट निकालेंगे तो प्लस माइनस 1 है ना, और बॉक्स वाई कितना हो जाएगा प्लस माइनस 2। प्लस का 2 का स्क्वायर भी 4 आता है, माइनस 2 का स्क्वायर भी 4 आता है। सो बॉक्स एक्स क्या आ गया, 1 आ जाए या फिर माइनस 1 आ जाए। तो एक्स क्या हो जाएगा, अगर माइनस 1 आ रहा है बॉक्स एक्स, नंबर लाइन बना के दिखाऊं क्या, बॉक्स एक्स अगर माइनस 1 आ रहा है, लो बना लो नंबर लाइन, 0 1 2 माइनस 2 माइनस 3 बना दी मैंने नंबर लाइन। अभी बॉक्स एक्स माइनस 1 आ रहा है, माइनस 1 कब आएगा, जब यहाँ पे लाई करेगा। तो x क्या हो जाए, -1 से 0 ओपन, या फिर +1 आ जाए। +1 कब आएगा, जब यहाँ पे लाई करेगा। तो यूनियन 1 से 0। अब इसका आंसर क्या हो जाएगा, y बिलोंग्स टू +2 -2, -2 कब आएगा, जब यहाँ होगा। +2 कब आएगा, जब यहाँ होगा। देखो ये हो जाएगा ना केस 1। और केस 2 में हुआ क्या, देखो उल्टा हो गया, बॉक्स एक्स का होल स्क्वायर 4 आ जाएगा और बॉक्स वाई का होल स्क्वायर 1 आ जाएगा। इसका मतलब ये वैल्यूज उल्टी हो जाएंगी मेरे पास। इसका मतलब एक्स क्या हो जाएगा, -2 से -1 यूनियन 2 से 3, और एक्स सॉरी वाई कितना हो जाएगा उस केस में, -1 से 0। समझ में आया ना, सेम ही तो इक्वेशन है, सिर्फ यहाँ 4 कर दिया वहाँ 1 कर दिया। तो यहाँ पे एक्स की जगह वाई कर दो, वाई की जगह एक्स कर दो। तो देखो ये आ गया मेरे पास सॉल्यूशन। अगर x इस इंटरवल में हुआ तो y इस इंटरवल में होना चाहिए। तो इस इंटरवल से कोई भी x ले लो, इस इंटरवल से कोई भी y ले लो, डाल दो, देखो आपका सम 5 आएगा। या फिर x इस इंटरवल से ले लो, y इस इंटरवल से ले लो, उसको भी यहाँ पे डाल दो, इक्वेशन को फुलफिल करेगा। और ये मेरा देखो प्यारी सी इक्वेशन थी, उसका ऐसा खतरनाक सा सॉल्यूशन आ गया। देखो भाई बच्चा पार्टी समझ में आया कि नहीं आया, इसलिए मैंने कहा था कि मैं बहुत अच्छा क्वेश्चन दे रहा हूँ। मतलब बाकी सब तो कैसे थे ना कि वो अपने जेई वाले जेई मेंस टाइप्स के थे, थोड़ा मैंने एडवांस टाइप का क्वेश्चन दे दिया। थोड़ा थोड़ा एडवांस का भी स्वाद आना चाहिए। ऐसा तो ना हमेशा अपन रोटी और दाल ही खाएंगे, है ना, कभी कभी बिरयानी भी खानी है हमें। देखो आया समझ में। यस सर। चलो आगे चलते हैं फिर। सो एग्जांपल नंबर 10, बॉक्स ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -1, फाइंड एक्स। अभी इसका आंसर निकाल के देखो, बॉक्स ऑफ एक्स स्क्वायर कितना है, -1 है ना, बॉक्स ऑफ एक्स स्क्वायर -1 है। तो मुझे एक्स निकालना है कि एक्स मेरा कहाँ से कहाँ तक जा रहा होगा। सर ये पॉसिबल नहीं है। क्यों,
सर क्योंकि वो -1 है और x को हम लोग अगर 1 डालें और -1 भी डालें तो भी -1 नहीं आ सकता। देखो मतलब तूने सोचा सही है बट नॉट ऑलमोस्ट करेक्ट। बॉक्स ऑफ एक्स स्क्वायर -1 आ रहा है ना, तो बॉक्स ऑफ एक्स स्क्वायर -1 कब आता है? जब बॉक्स के अंदर वाली चीज यहाँ पे लाई करेगी, है ना? तो आप क्या बोलोगे, आपका एक्स स्क्वायर कहाँ से कहाँ के बीच में लाई करना चाहिए? -1 से 0 के बीच में, है ना? बॉक्स ऑफ समथिंग -1 कब आता है? जब अपने पास समथिंग 0 से -1 के बीच में, तो अपन बोलेंगे एक्स स्क्वायर -1 से 0 के बीच में होना चाहिए। लेकिन एक्स स्क्वायर तो हमेशा पॉजिटिव ही आता है, तो वो -1 से 0 के बीच में कैसे आएगा? नहीं आ सकता ना। ऐसा कोई x का वैल्यू नहीं है कि एक्स स्क्वायर आपका -1 से 0 के बीच में आ जाए, मतलब एक्स स्क्वायर नेगेटिव आ जाए, राइट? सो देर इज नो सच वैल्यू। इसका मतलब इस इक्वेशन का देर इज नो सोल्यूशन। सर x की जगह पे कोई भी नेगेटिव वैल्यू आ जाए और उस पे स्क्वायर आ जाए तो तभी पॉजिटिव ही आएगा, राइट? हाँ, माइनस, आप जब भी ऐसे मान लो आप -2 का होल स्क्वायर लेते हो, तो आप क्या बोलते हो? -2 इंटू -2। नेगेटिव नंबर की इवन पावर आप जब भी लोगे आपका आंसर पॉजिटिव आता है। नेगेटिव नंबर की ऑड पावर लेते हो तो आंसर नेगेटिव आता है। तो अगर मैं एक्स स्क्वायर निकाल रहा हूँ या एक्स की पावर 4 निकाल रहा हूँ, नो मैटर व्हाट एक्स यू टेक, यू विल ऑलवेज गेट अ पॉजिटिव वैल्यू। लेकिन अगर मैं एक्स क्यूब ले रहा हूँ, एक्स क्यूब तो पॉजिटिव भी आ सकता है, नेगेटिव भी आ सकता है। अगर एक्स को पॉजिटिव पुट करोगे तो एक्स क्यूब भी पॉजिटिव आएगा, और अगर एक्स को नेगेटिव पुट करोगे तो एक्स क्यूब नेगेटिव आएगा। वन अपॉन बॉक्स ऑफ 2x minus 1 is equal to 1 upon 3। देखो इसको सॉल्व करो, इसका आंसर क्या आएगा? नहीं, तो इक्वेशन है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो इसको या रेसिप्रोकल कर दो दोनों का। सो 2x माइनस 1 का बॉक्स कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा, राइट? सो अगर 2x माइनस 1 का बॉक्स 3 हो गया तो 2x माइनस 1 3 से बड़ा और 4 से छोटा होना चाहिए। 3 पे इक्वलिटी रहेगा, 4 पे नहीं रहेगा, है ना? फिर वापस वही 1 ऐड कर दो, 2 से डिवाइड कर दो। 2 से डिवाइड कर रहा हूँ, 2 तो पॉजिटिव है ना, इसलिए मैं इन इक्वेशन का साइन चेंज नहीं करा रहा हूँ। ये अपना आंसर आ गया। अब देखो एग्जांपल नंबर 3 का आंसर निकालो। बॉक्स ऑफ 2x प्लस 2 इज लार्जर देन 2। इसको कैसे करेंगे अपन? सर x belongs to 1 upon 2 comma 2। x बिलोंग्स टू 1 upon 2 comma 2। नहीं, इंटरवल तो बहुत बड़ा आएगा, तो लार्जर देन दिया है मैंने, इक्वल टू कहाँ दिया है? सो बॉक्स 2 से बड़ा होना चाहिए। 2 से बड़ा होना चाहिए इसका मतलब जो बॉक्स के अंदर लिखा हुआ है वो 2 से बड़ा कितना भी हो सकता है ना? बॉक्स ऑफ समथिंग 2 से बड़ा होना चाहिए ना। तो 2 हो जाए, 3 हो जाए, 4 हो जाए, मैं 2 का बोल रहा हूँ बस। तो बोलो 2 से बड़ा होना चाहिए। सॉरी 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 सॉरी, 2 पे इक्वलिटी नहीं है। मैं क्या बोल रहा हूँ यहाँ समझो। मैं बोल रहा हूँ बॉक्स 2 से बड़ा होना चाहिए, और बॉक्स तो अपना इंटीजर आएगा। तो ऐसे देखो, बॉक्स 2 से बड़ा होना चाहिए तो क्या क्या हो जाएगा? 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, 6 होगा, 7 होगा, 8 होगा एंड सो ऑन। यही होगा ना? यस सर। अगर मैं नंबर लाइन पे बना के समझूं इसे,
सो बॉक्स x 1 2 3 4 5 6 3 कब होगा यहाँ पर, 4 कब होगा यहाँ पर, 5 कब होगा यहाँ पर, है ना। तो जो ये लिखा हुआ है 2x + 1 ये 3 या 3 से बड़ा होना चाहिए। सो 2x + 1 शुड बी लार्जर देन और इक्वल टू 3। आया समझ में। सो 2x जो हो जाएगा वो लार्जर देन इक्वल टू 2 हो जाएगा। सो x जो होगा वो लार्जर देन इक्वल टू 1 हो जाएगा। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा, x बिलोंग्स टू 1 से इंफिनिटी, है ना। 2x + 1 इज लार्जर देन 2। अब कोई भी इंटीजर 2 से बड़ा होगा तो 3 4 5 6 यही हो सकता है ना। तो फिर 3 से आगे वाले सारा हो जाएगा। तो वो मेरा बॉक्स के अंदर वाला टर्म है विच इज 2x + 1। एग्जाम्पल नंबर 2, अभी देखो 3x माइनस का 4 इज लेस देन इक्वल टू 2। ये देखो 3x माइनस का 4 इज लेस देन इक्वल टू 2, इसका आंसर क्या आ जाएगा। इनइक्वालिटी का ध्यान रखना ना। थ्री एक्स माइनस 4 इज लेस देन इक्वल टू 2, आंसर आएगा इसका। देखो भाई लोगों क्या बोल रहा है बॉक्स। Sir, x belongs to minus infinity comma 2. x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी कॉमा 2। अच्छा देखते हैं, मेरे को भी आंसर तो निकालना ही पड़ेगा। 3x माइनस 4 इज लेस देन इक्वल टू 2। सो बॉक्स ऑफ 3x माइनस 4 क्या होना चाहिए, इंटीजर है ना, इंटीजर 2 या 2 से बराबर। सो 2 सॉरी 2 या 2 से छोटा। सो 2 0 माइनस 1 ये सब होगा, है ना। तो अपना ध्यान से देखो यहाँ पे, है ना। सो अगर मेरा बॉक्स 2 आ रहा है तो मेरा नंबर देखो यहाँ तक हो सकता है ना। 2.7 का बॉक्स भी 2 आ रहा होगा ना, यहाँ पे देखो ध्यान से, है ना। यहाँ पे गलती होने के चांसेस है, तुम शायद 2 से मार्क कर सकते हो, यहाँ तक होगा। सो 3x माइनस 4 जो होगा वो लेस देन 3 होगा, इक्वल टू नहीं होगा, 3 नहीं होगा, 3 पे तो 3 आ जाएगा। 2.99 पे भी बॉक्स 2 ही आता है ना। आई थिंक तूने वही गलती किया था, तूने 2 ही लिया था, है ना। बिकॉज 2 लेता हूँ तो आ जाता है फिर तेरा आंसर, माइनस इन्फिनिटी से 7/3। देखो भाई बच्चा पार्टी समझ में आया कि नहीं, आंसर क्या है, माइनस इन्फिनिटी से 7/3। बिकॉज 3x माइनस 4 कितना है, 2 है। 2 कब आता है, 2 से लेके 3 तक के बीच में बॉक्स 2 ही आएगा ना। तो मेरा जो 3x माइनस 4 की वैल्यू है वो 3 तक चली जाएगी। आया कि नहीं आया पकड़ में सबको। Yes, sir. मैं वही गलती किया। तो वो तुम्हें तेरा आंसर, मतलब जब मैंने ये सॉल्व किया तो मेरे को यहाँ पे दिख गया, यहाँ पे अगर मैं 2 करता हूँ तो तेरा वाला आंसर आ रहा है। बाकी देखो एक और प्रॉपर्टी देखो, कभी भी बॉक्स के अंदर x प्लस माइनस इंटीजर हो
x प्लस माइनस इंटीजर अगर है तो तुम इंटीजर को बाहर निकाल सकते हो, इसको तुम बॉक्स ऑफ x प्लस माइनस इंटीजर लिख सकते हो। क्या बोल रहा है, बॉक्स ऑफ x प्लस माइनस इंटीजर है तो आप इंटीजर को बाहर निकाल सकते हो। क्यों ऐसा कर सकते हैं, सोच के देखो। अगर बॉक्स ऑफ 2.3 है ना, 2.3 का अपना आंसर क्या आएगा, 2 आएगा। अभी मान लो 2.3 को मैं लिख दूं 1.3 प्लस 1, तो मैं इसको 1.3 प्लस 1 है ना, इंटीजर को बाहर निकाल दिया, तो भी देखो आंसर 2 ही आ रहा है। तो कभी भी अगर बॉक्स के अंदर x प्लस माइनस आई है तो आप आई को बाहर निकाल सकते हो। घर में इंटीजर होना चाहिए तो ही बाहर निकलेगा, इंटीजर के अलावा कुछ और होगा तो बाहर मत निकालना। जैसे इस वाले एग्जांपल में तुम चाहो तो 4 को बाहर निकाल सकते हो। अभी देखो अगर मैं इस प्रॉपर्टी को यहाँ पे यूज करूँ तो डायरेक्टली x भी निकाला जा सकता है, लॉजिक सेम ही रहेगा। ऑल्टरनेट अप्रोच कर देते हैं उसको, अप्रोच को क्या था, बॉक्स ऑफ 3x माइनस 4 इज लेस देन इक्वल टू 2। अभी 4 तो इंटीजर है ना, तो मैं 4 को बॉक्स से बाहर निकाल लेता हूँ, तो 4 को इधर ले आता हूँ। 3 को बाहर नहीं निकाल पाऊंगा, है ना, 3 तो मल्टीप्लाई हो रहा है। एडिशन सब्ट्रैक्शन में अगर इंटीजर है तो आप बाहर निकाल सकते हो, यही हो जाएगा। अब देखो क्या है, 3x 6 या 6 से छोटा होना चाहिए, 6 7 5, बॉक्स एक्स 6, यहाँ तक 6 आएगा, 6 या 6 से छोटा। सो 3x की वैल्यू क्या होगी, 7 से छोटी। x क्या होगा, 7/3 से छोटा। इधर भी देखो वही निकाला अपने आंसर, x क्या था, 7/3 से छोटा। तो अपना आंसर चेंज नहीं होगा। तो बॉक्स के अंदर अगर एडिशन या सब्ट्रैक्शन में इफ देयर इज एन इंटीजर, राइट, तो आप उस इंटीजर को बाहर निकाल सकते हो। ठीक है, अभी एक लास्ट क्वेश्चन करते हैं आज का। आज तुम लोगों का दिमाग थोड़ा ज्यादा एक्टिव है, तो आज मैं तुम्हें थोड़े अच्छे क्वेश्चन कराता हूँ। हाँ अभी देखो, सॉल्व एक्स, ए को लगाओ, सॉल्व एक्स, देखो आंसर निकालो इसका, क्या होगा इसका आंसर, बॉक्स ऑफ बॉक्स ऑफ बॉक्स ऑफ बॉक्स ऑफ बॉक्स एक्स इज इक्वल टू 1, सॉल्व एक्स। देखो हमेशा एक बात हमेशा ध्यान रखना, अपना कंसेप्ट अपना सबसे बड़ा साथी है, राइट। कंसेप्ट किसी क्वेश्चन में चेंज नहीं होता है, एग्जामिनर बस तुम्हें अलग अलग रूप में अलग अलग क्वेश्चन देता रहेगा तुम्हें डराने के लिए। बट यू शुड स्टिक टू योर कंसेप्ट कि भैया ये मेरा कंसेप्ट है, इतना हमें को सिखाया गया है, इसी से सारी कहानी सॉल्व होती है। कोई रॉकेट साइंस नहीं लगानी है हमें। बस सामने वाला क्या करता है ना, वो अलग अलग तरीकों से तुम्हें डराने की कोशिश करेगा। किसी युग में रावण बन के आया था तो किसी युग में कंस बन के आया था, वैसे ही। लेकिन तुम भी विष्णु के अवतार हो। चलो, बॉक्स बहुत माइथोलॉजी होगी, बॉक्स ऑफ बॉक्स ऑफ बॉक्स ऑफ एक्स।
हाँ भाई अभिषेक, इतना चुप चुप क्यों है तू आजकल? ये लड़का आजकल कुछ बोलता ही नहीं है। बोलो आंसर क्या आ रहा है? 1,2. 1,2 क्लोज ब्रैकेट कहीं पे? Sorry, sir. x belongs to close bracket 1,2. बिल्कुल x बिलोंग्स टू क्लोज ब्रैकेट 1,2। बिल्कुल सही बोले। देखो आई थिंक अब तुम्हारा आंसर आया तो तुम्हें समझ में आ गया होगा, है ना? सब कुछ ऐसे ही मजे लेने के लिए दिया है मैंने। अगर ये इंटीजर आ चुका है तो उसका बॉक्स करने से फायदा क्या होगा? इंटीजर का बॉक्स करने से तो इंटीजर ही आता है ना, याद आया? बॉक्स ऑफ 2 is 2, बॉक्स ऑफ 3 is 3। तो अगर ये इंटीजर आ चुका है ये भाई साहब, तो उसके बाद तो तुम कितने भी बॉक्स लगा लो, क्या फर्क पड़ने वाला है? ये तो मेरा घूम फिर के बॉक्स एक्स ही आएगा ना, है ना? तो ये बॉक्स एक्स वन होना चाहिए बस, और कुछ नहीं। चाहे आगे तुम 4-5 और बॉक्स लगा लो, उससे क्या फर्क पड़ता है? ये अगर इंटीजर आ गया तो इंटीजर का बॉक्स तो इंटीजर ही आएगा, तो उसका बॉक्स भी इंटीजर ही आएगा, तो यही आएगा घूम फिर के। और बॉक्स एक्स अगर 1 है तो एक्स कहाँ से कहाँ तक जा रहा होगा? क्लोज ब्रैकेट 1 से 2, and this will be your final answer, and that is the end of today's class, right? तो आया समझ में ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होता क्या है, करता क्या है, और उसका क्या पर्पस होता है, किस तरह से अपन उसके इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं, राइट? Yes, sir. चलो फिर तो इसी मजेदार सेशन को अपन यही खत्म करते हैं, राइट? फिर मिलेंगे अपन मंगलवार को इसी वक्त पर, इसी स्थान पर और इसी घड़ी में। तब तक के लिए अलविदा, Thank you, sir. धन्यवाद।